Hey guys, today we will study about pineal glands। तो ये है हमारी pineal बॉडी और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि मैम जो है मुझे हिंदी में ज़्यादा समझाया कीजिए। तो बेटा आज हम दोनों को नज़र रख के बताएंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें मेरी बातें और हिंदी मीडियम वाले भी। सॉरी फॉर दैट, आप लोगों ने लेट कमेंट किया, नहीं तो हम पहले ही बता देते। ठीक है। सब कहते हैं हमारी तीसरी आंखें होती हैं, एक आत्मा होती है। तो तीसरी आत्मा ये सब नाम जो है वो पीनियल ग्लैंड का नाम है। ठीक है। तो थर्ड आइज पीनियल ग्लैंड को ही कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड को हम लोग एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को हम लोग एपिफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। पीनियल ग्लैंड की नीट में कई बार पूछा गया है कि इसकी ओरिजिन क्या होती है। कल हम लोगों ने थाइमस ग्लैंड पढ़ा था, तो थाइमस ग्लैंड की ओरिजिन के बारे में हम लोग बताया था कि एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। तो पीनियल ग्लैंड की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। कैसी ओरिजिन होती है? एक्टोडर्मल। पीनियल ग्लैंड शेप कैसा होता है? स्मॉल कॉमा शेप्ड होता है। पीनियल ग्लैंड कॉमा के आकार का होता है, छोटा सा होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ डायासेफ्लॉन पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन के डायासेफ्लॉन पार्ट में, फोर ब्रेन के डायासेफ्लॉन पार्ट में डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है। हम इसका फिगर देखिए, जो ब्रेन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ये रही हमारी ब्रेन। इसके 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के जो 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायासेफ्लॉन। ठीक है। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम और डायासेफ्लॉन। अब पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में, यानी फोर ब्रेन यानी हमारा जो माथा है, माथे के अंदर जो बोन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो माथे के अंदर देखिए एक बोन प्रेजेंट होती है जिसे डायासेफ्लॉन कहते हैं। डायासेफ्लॉन के ये एपिथैलेमस यानी ऊपरी भाग में, डोर्सल साइड में यानी पीछे के साइड में पीनियल ग्लैंड स्मॉल कॉमा शेप्ड की प्रेजेंट होती है। और वेंट्रल साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ये हाइपोथैलेमस पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस, डायासेफ्लॉन के एपिथैलेमस पार्ट पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। पीनियल ग्लैंड है ये क्या है? स्मॉल कॉमा शेप्ड। इसके शेप पे भी क्वेश्चन आते हैं कि पीनियल ग्लैंड का शेप कैसा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि स्मॉल कॉमा शेप्ड होता है। तो ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट होता है डायासेफ्लॉन। तो डायासेफ्लॉन के डोर्सल साइड में कौन प्रेजेंट होता है? पीनियल ग्लैंड। किस साइड में प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड? डोर्सल साइड में। अगर पूछा जाएगा पीनियल ग्लैंड किस साइड में प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे डायासेफ्लॉन साइड में, डोर्सल साइड ऑफ डायासेफ्लॉन के प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें देखिए, जैसा कि हमने पिछले में बताया था, थाइमस ग्लैंड जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि हेसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हम पिछला रिवाइज भी करते चलें। तो इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी? इसमें पिनेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनसाइड पीनियल ग्लैंड सिंथेसाइजेस मेलाटोनिन हार्मोन। इसमें जो है पिनेटोसाइट सेल जो होती हैं, जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पीनियल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने पिछला बताया था कि हेसल कापा सेल्स जो होती हैं वो थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड में एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसे हेसल कापा सेल कहते हैं। ऐसे ही पीनियल ग्लैंड में पिनेओसाइट सेल प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? ये सिंथेसाइज करती है। क्या सिंथेसाइज करती है? मेलाटोनिन हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट अ प्रोटीनेशियस हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। मेलाटोनिन हार्मोन का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है। हम ये दूसरा हार्मोन पढ़ रहे हैं। थाइमस ग्लैंड मेरा
हम ये दूसरा ग्लैंड पढ़ रहे हैं जिसमें जो इससे सिक्रीट हो रही है वो भी कैसी है, प्रोटीनेशियस नेचर की है। और थाइमोसिन भी प्रोटीनेशियस नेचर का था। तो हमने जब थाइमोसिन पढ़ा था तो हेसल कापा सेल क्या कर रही थी, एक हार्मोन सिक्रीट कर रही थी जिसे थाइमोसिन कहते हैं। और थाइमोसिन कैसा था, प्रोटीनेशियस नेचर का था। वैसे ही पीनियल ग्लैंड भी जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसे मेलेटोनिन कहते हैं और उसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है। मेलेटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट कलर ऑफ स्किन पिगमेंटेशन। मेलेटोनिन जो है आदमी के लाइट कलर यानी जो आदमी गोरे होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए कई लोग एकदम से बहुत ज़्यादा वाइट दिखते हैं जिनको एक बीमारी होती है, क्योंकि उनके अंदर मेलेटोनिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। देखिए जब हम सूरज की रोशनी में कम जाएंगे तो हमारी जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो कम सिक्रीट होगी, ज़्यादा सिक्रीट होगी। मेलेटोनिन हार्मोन जब देखिए हम लोग ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रहते हैं ज़्यादा दिन तक, तो हमारी स्किन जो है वो साफ़ होने लगती है। क्यों साफ़ होने लगती है, क्योंकि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है जो हमारे स्किन को लाइट करती है, हमारे स्किन को लाइट कलर करती है। हम लोग फेयर एंड लवली और ये सब जो प्रचार देखते हैं ये सब फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये आपको दिखाता है एचडी ग्लो देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतना ही एचडी ग्लो देता तो कई लोग काले काले पड़े हैं, सब गोरे हो जाते फेयर एंड लवली लगा के। तो आप लोग अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कीजिए, अपनी थर्ड आइज़ को एक्टिवेट कीजिए, तीसरी आँख को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने आप थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा आपकी स्किन का। लाइट कलर हो या डार्क कलर तो भगवान ने दिया है, उसे हमें पसंद करना चाहिए। मेलेटोनिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। मेलेटोनिन हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। मेलेटोनिन का नेचर कैसा होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। तो यानी ये किसका बना होगा, डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस का बना होगा। मेलेटोनिन जो है वो हमारी मेटाबॉलिज्म, जो हम खाना खाते हैं उसको, जो खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करके उसको, जो मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इसको जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इट इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म और एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। मेलेटोनिन हमारी मेटाबॉलिज्म और डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या करेगा, हमारी जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी अफेक्ट करता है। कहा जाता है कि जो चूहे होते हैं अगर उनको तेज़ लाइट में रख दिया जाए तो और उनकी पीनियल ग्लैंड निकाल दी जाए तो उनके अंदर जल्दी से ही सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगते हैं। उनके जो सेक्सुअल गैमीट्स होते हैं और सेक्सुअल आर्गन होते हैं वो जल्दी बढ़ने लगते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, एग्रीनेस ज़्यादा आ जाता है चूहों के अंदर। और जो हमारे मनुष्य हैं वो भी सूरज की रोशनी पे काम करते हैं, यानी जब ज़्यादा लाइट रहेगी तो हमारी पीनियल ग्लैंड क्या होगी, कम एक्टिवेट होगी, यानी कम सिक्रीट करेगी हार्मोन। तो हमारा कहा गया है ना, जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है तो लाइट कलर ऑफ स्किन होता है। तो यानी जब हमारा तेज़ रोशनी होगी, जब बहुत तेज़ रोशनी होगी, बहुत तेज़ सनलाइट होगी तो हमारा क्या होगा, पीनियल ग्लैंड कम एक्टिव होगा, कम अमाउंट में क्या सिक्रीट करेगा, मेलेटोनिन हार्मोन। और कम अमाउंट में मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करने की वजह से क्या होगा, इन एनिमल्स पीनियल ग्लैंड एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक। एनिमल्स में पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करती है। एंड कंट्रोल डेली रिदम साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। एनिमल्स में जो पीनियल ग्लैंड होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है
और हमारी डेली रिदम साइकिल को भी मेंटेन करती है, उसको कंट्रोल करती है, सुबह उठने की और सोने की। जैसे गाय भैंस जो हैं वो सुबह 4 ही बजे अपनी आवाज़ शुरू कर देती हैं कि उनको कुछ दो खाने के लिए, तो उनकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव है। और पीनियल ग्लैंड सबसे बायोलॉजिकल क्लॉक, पहले के लोग एकदम से पता पा जाते थे कि कितना बज रहा है, क्या हो रहा है, तो उनकी पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव थी। क्यों ज़्यादा एक्टिव थी? क्योंकि वो लोग उसका यूज करते थे। हम लोग अब थोड़ा सा कोई पूछा नहीं कि टाइम क्या हो रहा है, तुरंत मोबाइल या घड़ी देखते हैं और तुरंत बताते हैं। 1 मिनट भी सोचने में टाइम नहीं लगाते हैं कि हाँ सोचें कैसा कितना टाइम हो रहा है। तो वही है, तो जो ज़्यादा सोचते थे उनकी थर्ड आइज एक्टिव थी, पीनियल ग्लैंड एक्टिव थी, तो उन लोगों को पता चल जाता था। और जो एनिमल्स हैं जैसे कुत्ते हो गए, डॉगीज़, बफेलो, काऊ, इन सब में भी पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि उनको, वो तो घड़ी देखने जाते नहीं हैं कि हाँ 4 बज गया है, मुझे खाना ला के दो, चारा लाओ, ऐसा होता नहीं है। तो वो लोग टाइम नहीं देखते हैं, वो लोग अपना काम जैसे ही उनका टाइम होता है वो तुरंत आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। जो लोग अंधे होते हैं जन्म से ही, उनमें भी पीनियल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती है, मतलब उनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव होता है। MSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर ऑफ स्किन। MSH के बारे में हम लोग जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड ही है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। MSH क्या करता है? हमारी स्किन के डार्क कलर के लिए, हमारी स्किन के डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन एंड MSH। इसका मतलब है कि मेलाटोनिन और MSH का जो फंक्शन है वो अपोजिट है टू ईच अदर। इसका मतलब MSH जो है डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो मेलाटोनिन है वो लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों का फंक्शन अपोजिट है। जब दोनों का फंक्शन अपोजिट होता है तो उसे क्या कहते हैं? द हार्मोन्स विच आर अपोजिट इन द फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक हार्मोन। जो हार्मोन अपोजिट फंक्शन करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करती हैं, उन्हें एंटागोनिस्टिक क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट। एंटागोनिस्टिक हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये CBSE में, नीट में, एम्स में और जिपमर तीनों में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे ज़रूर इसको याद कीजिएगा। MSH डार्क कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलाटोनिन लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में डिटेल में बताए थे कि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, ये सब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये तीनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, उन्हें एंटागोनिस्टिक कहते हैं। और जो एक दूसरे के जैसा ही काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? सिनर्जिस्टिक हार्मोन। क्या कहते हैं? सिनर्जिस्टिक हार्मोन। तो द हार्मोन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन कॉल्ड सिनर्जिस्टिक हार्मोन। वो हार्मोन जो फंक्शन में सिमिलर हो, वो हार्मोन जिनका फंक्शन सिमिलर हो, उसे सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहते हैं। तो सिनर्जिस्टिक हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ये भी क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये सिनर्जिस्टिक हार्मोन है जो एक जैसा काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन अपोजिट काम करते हैं। MSH डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
मेलाटोनिन लाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह की तरह काम करती है। ये फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी अफेक्ट करती है। पीनियल ग्लैंड जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो कम एक्टिव होती है, जब धीरे धूप होती है, कम रोशनी होती है तो ज़्यादा एक्टिव होती है। पीनियल ग्लैंड की शेप कैसी होती है? स्मॉल कॉमा शेप की होती है। पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? तो पीनियल ग्लैंड डॉर्सल साइड ऑफ डायसेफ्लॉन पार्ट ऑफ फोरब्रेन में सिचुएटेड होती है। पीनियल ग्लैंड में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? पिनेओसाइट सेल प्रेजेंट होती है। पिनेओसाइट सेल्स क्या करती हैं? वो सिंथेसाइज करती है। क्या सिंथेसाइज करती हैं? मेलाटोनिन हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। मेलाटोनिन हार्मोन कैसा नेचर होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोटीनेशियस नेचर का होता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलाटोनिन हार्मोन लाइट कलर ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो और मेलाटोनिन हार्मोन बहुत सारे काम करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगला लेक्चर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में है। थैंक्स गाइस, टेक केयर। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में है, आज पीनियल ग्लैंड था। थैंक्स।